बच्चे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आप देखो। एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया हुआ है एक्स प्लस 2 एक्स लेस देन इक्वल्स टू -1 सी प्लस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और कहा है फाइंड सी। और आगे इन्होंने बताया है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है इज़ इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। और अब आप बताओ कि सी क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है जी लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को। ओके, अब हमने यहाँ पे वो फंक्शन लिखना है जिसमें x लेस देन -1 हो, x लेस देन -1 ये। ठीक है, x प्लस 2 लिमिट इसके साथ आएगी। ओके, और यहाँ पे लिमिट जिसमें x -1 से बड़ा हो, यानी कि ये वाला, तो c प्लस 2 लिमिट। ठीक है, x अप्रोचेस टू -1 का प्लस। अच्छा, अब हम लिमिट पुट करेंगे -1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू c प्लस 2, 1 इज़ इक्वल टू c प्लस 2, 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू c विच इज़ द रिज़ल्ट c इज़ इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आएगा, सिर्फ ये है। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं लिख लूँ। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड करो m एंड n को फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 3। यहाँ क्या कहा था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको पता है फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, जब f ऑफ c इज़ इक्वल टू हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये जो चीज़ होती है, एक सेकेंड, मैंने आपको तो बताया था ये वाला, ये जो चीज़ होती है लिमिट, ये इन दोनों का सम होता है ना। तो ये मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये उन्होंने कंटिन्यूस का बता दिया। अगर सिर्फ ये कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने ये वाला फैक्टर नहीं लिखना था, सिर्फ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखना था। अब हमने एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखना है। अब उन्होंने कहा फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ सी में कौन सी इक्वेशन आएगी, इसमें आपको पता है क्या होता है कि एक्स जो लिमिट होती है उसमें क्या करते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल होता है। ठीक है, एफ ऑफ 3 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो वो किसके इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 लेकिन एक्स है लेस देन 3 से, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस का साइन एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, एक्स 3 के इक्वल यहाँ पे एन आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 किसके इक्वल है, जहाँ पे एक्स लेस देन 3 हो, ये एम एक्स। लिमिट साथ पुट करनी है बच्चे। ओके, और राइट हैंड लिमिट में कहाँ पे आएगा, ये वाला -2x + 9। ठीक है, अब यहाँ पे n तो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि x में लिमिट पुट हो सकती है। अगर यहाँ लिमिट आए, इसमें तो नहीं हो सकती। कि ये देखो ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे x है नहीं है कि लिमिट आए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फिर n नहीं बचता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर रही हूँ, m एज इट इज़ ही आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 3m इज़ इक्वल टू -2x + 9 लिमिट के साथ आएगा बिल्कुल। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे प्लस का साइन, -2 × 3 + 9 इज़ इक्वल टू -2 3 माइनस का 6 प्लस का 9, n एज इट इज़, 3m एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस तो आएगा, प्लस 9 में से 6 गए 3। अब जी देखो,
जब तीन चीज़ें इक्वालिटी में होती हैं तो क्या कैसे लिखते हैं? n इज़ इक्वल टू 3m, ठीक है। बल्कि नहीं, ऐसे रहने दो। अच्छा, जब तीन चीज़ें इक्वालिटी में होती है ना, हम उसको कैसे लिखते हैं? n इज़ इक्वल टू 3 और 3m इज़ इक्वल टू 3। देखो तीनों एक साथ हैं, ठीक है। अगर मैं इसको n इज़ इक्वल टू 3m के इक्वल लिखती ना, तो फिर यहाँ पे दो अननोन चीज़ें आ जानी थी, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा, ठीक है। अब n इज़ इक्वल टू 3m इज़ इक्वल टू 3, यानी कि ये भी इसके इक्वल है, क्योंकि ये तो पता ही लग रहा है ना कि f(c) जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल भी है, ठीक है। तो ये और फिर 3m भी इज़ इक्वल टू, मैंने इसके रख दिया, n इज़ इक्वल टू 3 तो सीधा सॉल्व हो गया। m इज़ इक्वल टू 3 से 3 m इज़ इक्वल टू 1, ऐसे n इज़ इक्वल टू 3, m इज़ इक्वल टू 1, ये आपका सोल्यूशन आ गया। ओके बच्चे, अगर समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना।